हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। मेरा नाम है आदित्य कंडेलवाल एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर बिजनेस स्टडीज़। तो ये है लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारे नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था? हमने कवर किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स। जो शुरू के 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, एक तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक पड़ा था मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आज हम बाकी के जो 3 पार्ट बचे हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मतलब आज का फर्स्ट, वैसे 4th टाइप, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से ही पता चल रहा है कि जो सोसाइटी वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बनी हो। तो दीज सोसाइटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट ए रीजनेबल कॉस्ट। अब समझते हैं हम। तो ये सोसाइटीज क्या करती है, जो फार्मर्स होते हैं उनको जो इनपुट्स होते हैं, मतलब फार्मर्स को जो फार्मिंग करने के लिए जो जो रॉ मटेरियल जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उनको रीज़नेबल रेट में प्रोवाइड कराती है, रीज़नेबल कॉस्ट में। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको, द मेंबर कंप्राइज फार्मर्स हु विश टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटीज़। मतलब इसके मेंबर कौन बनते हैं? जो जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं वो इसके मेंबर बनते हैं। तो द एम इज़ टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब जैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों आई, तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों आई फार्मर्स के लिए? तो होता क्या था कि जैसे मान लीजिए 5 फार्मर हैं, वो सब अपने अपने अलग अलग फार्मिंग कर रहे हैं अपनी अपनी स्मॉल लैंड में। तो क्या होता था कि जैसे सिंगल पर्सन रहता था तो वो उस फार्मिंग को अच्छी तरीके से उसकी देखभाल नहीं कर पाता था अपने खेती की। तो उससे क्या होता था कि कुछ उसका वेस्ट भी हो जाता था और पूरी यूटिलिटी नहीं हो पाती थी उसके। मतलब वो जितना उसमें उसकी कॉस्ट लगाता था उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होता था, या तो फिर मतलब उसके बराबर होता था। तो इससे उसको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता था। सब जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं सब अलग अलग कर रहे हैं, खुद खुद के स्मॉल उनका वो है लैंड है उसके अंदर वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया, तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लेके आई। उसमें क्या है, जो सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, उनकी सारी लैंड को एक में ही कन्वर्ट कर लिया जाता है। उनकी सारी लैंड को कोऑपरेटिव सोसाइटी हायर कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, वो सारे फार्मर्स को उस लैंड पर वर्क करने के लिए दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वहाँ जो पहले जो एक आदमी अकेला फार्मर जो कम प्रोडक्टिविटी दे पा रहा था, वो अब अपनी पूरी मेहनत से और ज़्यादा उसका यूज़ होगा, कोई वेस्ट नहीं होगा। और ये सोसाइटीज़ क्या करती है, फार्मर्स को जो भी ज़रूरत होती है, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी उनके लिए फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो इनपुट्स चाहिए होते हैं उनको रीज़नेबल रेट में प्रोवाइड कराती है। तो इतने सारे फार्मर एक साथ काम करते हैं तो आपस में काम करने से जो लॉस होता है वो भी कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो सच सोसाइटीज़ प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज़ इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये सोसाइटीज़ क्या करती है, जो फार्मर्स को चाहिए होता है बीज, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स और जो भी मॉडर्न टेक्निक के जो सामान आते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो क्या होता था, हल होता था। अब आजकल जो आ गए हैं थ्रेशर्स आ गए हैं, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो फार्मिंग इजी हो गई है। तो ये सब मॉडर्न टेक्निक्स है, तो ये प्रोवाइड कराती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ताकि जो उनका जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरीके से उग पाएँ और उनका कल्टीवेशन बहुत अच्छा होए उनकी क्रॉप्स का। तो इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। बट ऑल्सो सोल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स।
तो इससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। मान लीजिए किसी एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारी ज़मीन है, तो उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए जो स्मॉल फार्मर्स है उनके पास छोटी लैंड है, तो उससे उनको इतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन और किसी के पास बहुत बड़ी ज़मीन है, तो इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो सारे होते हैं वो एक ही साथ मिलके काम करते हैं। तो इससे पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होता है, सोसाइटी के मेंबर्स जो फार्मर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट चलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, जो उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको रीज़नेबल रेट पे, रीज़नेबल इंटरेस्ट पे उधार देती है, लोन देती है। उनका कोई भी ज़रूरी काम होता है, कोई भी उनका पर्पज़ होता है, उसके लिए सिर्फ खुद के जो उन सोसाइटी के मेंबर हैं उनको लोन देती है। तो ऐसी सोसाइटीज़ क्या होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ पर्सन्स हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो इसके मेंबर कौन बनते हैं, जिनको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत होती है, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो इसके मेंबर बनते हैं। द एम ऑफ such societies is to protect the members from exploitation of lenders who charge high rates of interest on the loans। तो इस सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है, इन सोसाइटीज़ का मेन मोटिव होता है उन उन लोगों की मदद करना, उन मेंबर्स की मदद करना जिनको जो बड़े बड़े जो लैंडर्स होते हैं, मतलब उधार देने वाले होते हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। जैसे उनको पैसे की ज़रूरत होती है, जब जो ये मेंबर्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता और वो फाइनेंशियली हेल्प के लिए जाते हैं लोन लेने के लिए, तो ऐसे लैंडर्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, तो इससे उनको काफ़ी लॉस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सोसाइटीज़ बनाई जाती है। Such societies provide loans to members out of the amounts collected as capital and charge low rates of interest। अब ये अमाउंट देती कहाँ से है, तो जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है, सोसाइटी बनाई जाती है जिसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर उसमें 50 मेंबर हैं, तो अब वो 50 मेंबर क्या करते हैं मंथली या ईयरली, तो वो मेंबर्स क्या करते हैं, जैसे मंथली उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हज़ार रुपये एक आदमी उस सोसाइटी में रखेगा, तो जैसे 50 लोग हैं तो एक महीने के कितने जमा हो गए, 50,000 रुपये जमा हो गए। तो ऐसे साल के कितने हो गए, 6 लाख रुपए जमा हो गए। तो जी मान लीजिए उस सोसाइटी के जिस मेंबर को जब ज़रूरत होती है, तो वो सोसाइटी उस फंड में से उस मेंबर को कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन प्रोवाइड कर देती है, उससे उसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आज के लास्ट टॉपिक की तरफ जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या होती है, ये ऐसी सोसाइटीज़ होती है जो उन लोगों को मेंबर बनाती हैं जिनकी लिमिटेड इनकम होती है और उनको अपना खुद का घर बनाना के लिए रहता है, मतलब उनका सपना होता है खुद का अच्छा घर हो उनका। तो ऐसे लोगों की मदद करती है ये सोसाइटी घर बनाने में। तो पढ़ते हैं पहले इसका पॉइंट। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प विथ लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। तो रीजनेबल कॉस्ट पे उनका हाउस बनाने में उनकी मदद करती है ऐसे लोगों की जिनकी इनकम लिमिटेड होती है और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खुद का घर बना पाए। द मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज़ कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिज़ायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। मतलब वो लोग जो खुद का घर देखना चाहते हैं, उनका खुद का रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हो और वो भी कम कीमत पर, तो ऐसे लोगों को ये मेंबर बनाती है सोसाइटी। द एम इज़ टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड गिविंग द ओपिनियन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं कि उन लोगों के लिए हाउस बनाती है और फिर उनको मौका देती है कि उस हाउस के लिए जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में कर दें, या जैसे उनकी देने की इच्छा हो,
धीरे धीरे वो उसका पेमेंट करते रहें, वो भी कम रेट में, और वो उस हाउस की भी रेट कम रखते हैं और इंस्टॉलमेंट्स की भी, ताकि वो अपना घर के जो पैसा है वो धीरे धीरे चुका पाएँ और अपने घर में रह पाएँ बिना किसी परेशानी के, उनका सपना पूरा हो घर में रहने का। तो ऐसे लोगों की हेल्प करती है सोसाइटी। दिस सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट्स टू द मेंबर्स ऑन विच द मेंबर्स देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउसेज एज पर देयर चॉइस। तो या तो ये मेंबर्स को बने बनाए फ्लैट्स प्रोवाइड करा देती है, या उनको कोई ज़मीन होती है उसका हिस्सा यानी कि प्लॉट दे देती है। तो अगर वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से खुद खुद के हिसाब से घर बना सकते हैं, या वो उनको बने बनाए प्लॉट्स वो फ्लैट्स दे देती है, तो वो भी बिल्कुल लो कॉस्ट पे। तो ये सोसाइटीज़ होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, क्योंकि फिर क्या है, कल से नया टॉपिक चालू होने वाला है। तो अगर आज मैं उसी टॉपिक को आज चालू कर दूंगा तो फिर मिक्स हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो ये टॉपिक जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का टॉपिक था वो यहाँ ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, 11th क्लास के बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपके और क्या सजेशंस है, क्या हमको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री श्याम।